नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनशाबा सरवैया आप सभी का वैदिक विकास हमारी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा जीवन, और जैसा हमारा जीवन वैसे ही हमारी सोच। इस विचारों के प्रभाव के आधार पर ही हमारा जीवन बना हुआ है और आसपास का वातावरण भी उसी एनर्जी को हमें बताता है। इसीलिए तो हमारी वैदिक संस्कृति में भी कहा गया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जो हमारे शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ हो रहा होगा। इसीलिए इस आज का हमारे टॉपिक का नाम ही है विचारों का प्रभाव। इस टॉपिक को आगे हम चलाएं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अंत में मैं आपको एक दिव्य उपाय बताऊंगी। उस दिव्य उपाय का प्रयोग करके अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, अद्भुत विकास और परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए अंत तक इस वीडियो को देखते रहे। अंत में मैं आपको दिव्य उपाय बताऊंगी। आगे हम अपने आज के टॉपिक को चलाते हैं कि विचारों का प्रभाव। विचारों के प्रभाव को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। पुराने समय में एक राजा था। राजा अपना राज्य अच्छे से चलाता था। उसका एक मित्र था नगर सेठ। नगर सेठ और राजा के दोनों के विचार और व्यवहार मिलते थे। दोनों पक्के मित्र थे। पूरे दिन दोनों अपना अपना काम करते थे और शाम को दोनों ही 64 खेलने के लिए मिलते थे। 64 खेलते थे और अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे को बताया करते थे। ऐसा जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि राजा को उसके खजांची ने आके बोला कि इस साल बारिश कम होने की वजह से लगान भी कम आएगा और राजकोष में धन की भी कमी होगी। इसीलिए हमें धन को बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तब राजा ने सोचा कि धन की अचानक बढ़ोतरी तो कैसे हो सकती है। तो राजा के मन में विचार आया कि यदि कोई धनवान निसंतान व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसका सारा का सारा धन राजकोष में आ जाएगा और फिर राजकोष में धन की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसा विचार आने के साथ साथ ही राजा को ये भी विचार आया कि यदि मेरा मित्र नगर सेठ है वो भी निसंतान है, यदि वो मर जाए तो उसका सारा का सारा धन राजकोष में आ जाएगा और धन की बढ़ोतरी भी हो जाएगी। ऐसा विचार आते ही राजा डर गया। नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ अपने मित्र के बारे में। नहीं, मेरे मित्र के बारे में मुझे सोचना भी नहीं चाहिए। वो तो मेरा पक्का मित्र है, मेरा सुख दुख का साथी है, उसके बारे में मैं बुरा कैसे सोच सकता हूँ। मेरे मन में ये विचार ही कैसे आया। इस विचार से राजा दुखी हो गया और फिर रात को तो सो गया, लेकिन सुबह उठते भी उसके मन में से वो विचार नहीं जा रहा था। इसलिए उसे अपनी दैनिक क्रियाओं में भी मन नहीं लग रहा था। पूरे दिन राजकाज किया और फिर जब शाम को उसका मित्र नगर सेठ उसके पास 64 खेलने के लिए आया तो उसके बातें करते वक्त भी मन लग नहीं रहा था। 64 खेलने में भी मज़ा नहीं आ रहा था। इसलिए राजा को बहुत ही मन में व्यथा होने लगी। तब उसने सोचा कि मैं अपने पाप को प्रकट ही कर देता हूँ। मेरे मन का जो बुरे विचार हैं मुझे उसे अपने मित्र को बता देना चाहिए। उसके बारे में मेरे मन में बुरा ख्याल आया ही कैसे। ऐसा सोचते ही राजा ने नगर सेठ को बोल दिया कि मित्र मुझे माफ़ कर दो। नगर सेठ ने बोला क्यों। राजा ने बोला कि अगले दिन का पूरा वृतांत बताया कि हमारे राजकोष में ऐसे धन कम हो गया है और मेरे मन में ऐसा विचार आया है कि यदि तुम मर जाओ तो तुम्हारा सारा का सारा धन राजकोष में आ जाए और राजकोष का धन बढ़ जाए। जब राजा ने माफ़ी मांगी तब नगर सेठ ने बोला आपको माफ़ी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी कोई गलती ही नहीं है। तो राजा ने सोचा क्यों, क्या हुआ। तब नगर सेठ ने बोला कि जब मैं कल यहाँ से अपने घर गया था तब मुझे मेरे मुनीम ने जाके बताया कि हमारे गोडाउन में कितना सारा चंदन की लकड़ियाँ इकट्ठा हो गया है। जब चंदन की लकड़ियाँ इकट्ठा हो गई हैं, जब चंदन की लकड़ियाँ जब इतनी सारी हो गई हैं तो वो सड़ भी जाएंगी और हमें नुकसान भी बहुत बड़ा होगा। तो मुनीम के बताने के साथ ही नगर सेठ ने उसके मन में विचार आया कि इतनी सारी चंदन की लकड़ियाँ कौन खरीदेगा। इतनी सारी चंदन की लकड़ियाँ तो कोई धनवान ही खरीद ही सकता है। और यदि कोई राजा की मृत्यु हो जाए
तो उसके अग्नि संस्कार में चंदन की लकड़ियाँ कोई खरीद सकता है, तो चंदन की लकड़ियाँ सारी की सारी बिक जाएंगी और हमें धन का नुकसान भी नहीं होगा। नगर सेठ के मन में ऐसा विचार आया, तभी उसने सोचा मैं ये क्या सोच रहा हूँ, लेकिन उसे अपने धन के बचाने के लिए ऐसा विचार आया। इसीलिए नगर सेठ ने बोला, महाराज आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब कब हुआ था? तो राजा ने बोला, कल शाम को। तो नगर सेठ ने बोला, मेरे मन में भी कल शाम को ऐसा ही विचार आया था कि आपकी मृत्यु हो जाए तो मेरा पूरा का पूरा चंदन बिक जाए और मुझे नुकसान ना हो। और आपके मन में भी यही विचार आया कि मेरी मृत्यु हो जाए तो आपके राजकोष में धन बढ़ जाए। आपकी गलती नहीं है, मेरे मन में पहले विचार आया था, इसलिए दोष मेरा है, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। दोनों ने अपने अपने विचार एक दूसरे को बता दिए और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली और बीच का एक रास्ता भी निकाल लिया। राजा ने कहा, मित्र, ऐसा सोचने से पहले आपको ऐसा सोचना चाहिए था कि राजा तो मेरा मित्र है, मैं उसे बताता हूँ कि चंदन का नुकसान हो रहा है तो आप बड़े बड़े सिंहासन बनवा लो, भगवान का बहुत बड़ा मंदिर बनवा लो जिसमें मेरा पूरा का पूरा चंदन बिक जाएगा। तो मैं आज से आपके पास से पूरा चंदन खरीद लेता हूँ और उसके बड़े बड़े दरवाजे, भगवान के मंदिर का विकास ऐसा सब करवा लेता हूँ जिससे आपके मंदिर का, आपके खजाने का सारा नुकसान बच जाए। ऐसा सोचने के बाद राजा और मुनि दोनों में, नगर शेख में दोनों में ही मित्रता हो गई। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि नगर शेख ने राजा को बता दिया और राजा ने नगर सेठ को बता दिया। लेकिन ये कहानी तो सतयुग के समय की है कि लोग अपनी अपनी सोच एक दूसरे को विश्वास के बतौर, प्रेम के बतौर बता देते हैं। लेकिन आज का समय ये नहीं है, कोई भी इंसान किसी के बारे में कुछ भी सोचता है, बता नहीं पा रहा है, लेकिन हमारी सोच का प्रभाव अवश्य ही होता है। हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, उसके मन में भी बुरा ख्याल अवश्य आएगा। लेकिन जब हमारे मन में किसी के प्रति गलत विचार आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे किसी के बारे में गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। मैं गलत सोचूंगा तो सामने वाले इंसान के बारे विचार में भी गलती ही आएगी और फिर गलती से बढ़ोतरी होते हुए पाप में वो परिवर्तित हो जाएगी। इसी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों के बारे में सही और अच्छा सोचें, वो लोग भी आपके बारे में अच्छा और सही ही सोचेंगे, कोई भी क्यों ना हो। आप अपने जीवन में भी ये कर सकते हैं। आप हमेशा ऐसा सोचें कि मैं दुनिया का सबसे खुशी इंसान हूँ, मैं सबसे सुखी इंसान हूँ। आप अपने मन से ऐसे ही विचार निकालें। आपके घर में, आपके परिवार में आप देखेंगे कि आप खुशी का अनुभव करेंगे। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपके घर का वातावरण और आपके घर की एनर्जी बढ़ जाएगी। और आगे मैं आपको बताती हूँ आज का दिव्य उपाय। आपके जीवन में यदि कोई भी बहुत बड़ी कठिनाई हो, कोई भी बड़ी समस्या हो जिसका आपको कोई उपाय ही ना मिल रहा हो, आपको कोई रास्ता ही ना दिखाई दे रहा हो, तो आप इस उपाय का प्रयोग करें। ये निश्चित ही रामबाण उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आपको किसी और उपाय के करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आपको क्या करना है, आपको मंगलवार से शुरू करते हुए 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। 40 दिन तक आपको लाल आसन पे बैठकर तिल के तेल का दीपक जलाकर 40 दिन तक लगातार, एक भी दिन नहीं किए बगैर 40 दिन तक लगातार आपको 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पर आपकी जो भी इच्छा हो वह हनुमान जी को बोल देनी है। 40 दिन पर अखंड पाठ करने के बाद आपकी वो इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। आपको मेरी वीडियो और ये आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।